तो दोस्तों मैंने इस हफ्ते एक क्रेजी तेलुगु मूवी देखी है थिएटर्स में, जिसका नाम है राव बहादुर, स्टारिंग सत्यदेव इन द लीड रोल। और इस मूवी को अ क्लासिक मूवी लाइक केयर ऑफ कंचरपालम के डायरेक्टर ने वेंकटेश महा ने डायरेक्ट किया। जब से इस मूवी का प्रमोशनल मटेरियल्स देखा है मैंने, चाहे वो टीजर हो, ट्रेलर हो या पोस्टर हो, आई वॉज सो क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड फॉर दिस मूवी बिकॉज ट्रेलर से ये साफ पता चल रहा था कि दिस मूवी इज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा। एंड जिस मूवी में ये तीनों एलिमेंट्स हो, उस मूवी से मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। एंड आई वेंट टू वॉच द मूवी विद अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। और वैसे भी जिस बंदे ने केयर ऑफ कंचरपालम जैसी एक क्लासिक मूवी दी हो, उससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। सो हाउ इज द मूवी? डज इट मैच द ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस? लेट्स फाइंड आउट। देखो यार, मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा तो है विच हैज़ अ वेरी ग्रेट प्लॉट एंड कॉन्सेप्ट इन इट्स कोर, पर जिस तरह से स्टोरी का एक्सिक्यूशन हुआ है उसकी वजह से ये मूवी कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करती है। अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस कैरेक्टर कॉल्ड रामप्पा राव बहादुर, जो कि एक राजशाही घराने में पैदा हुआ है। और उसके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद वो अपने बड़े से महल में एक छोटे से कमरे में ही रहता है। एक ऐसी बात है जो कि उसके दिल में घर कर गई है एंड ही इज जस्ट स्ट्रगलिंग विद दैट फीलिंग राइट नाउ। अब वो इंसिडेंट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड एंड वो क्या बात है जो कि उसे परेशान कर रही है, वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। बट जिस तरह से उस प्लॉट और स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। बट प्रॉब्लम ये है कि मूवी अपने कोर प्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेती है। मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ कैरेक्टर्स एस्टैब्लिशमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग में ही निकल जाता है। फर्स्ट हाफ के इनिशियल मोमेंट्स में द वे द स्टोरी प्रोग्रेसेस एंड जिस तरह से कुछ सीन्स को सेटअप किया गया है, दैट एंगेजेस यू अलॉट। डायरेक्टर वेंकटेश महा ने जिस क्रिएटिव वे से उन सीन्स को डिजाइन किया है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। द डायलॉग्स एंड द टोन ऑफ द मूवी, एवरीथिंग लुक्स गुड। बट फिर जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते जाते हो, द सेम क्रिएटिव एलिमेंट्स एंड द सेम स्टोरी टेलिंग लुक्स वेरी अनइंटरेस्टिंग। मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में नहीं है, बल्कि जिस तरह से और जिस मोमेंट्स में उन क्रिएटिव एलिमेंट्स को यूज किया गया है, उसकी वजह से यू काइंड ऑफ गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरी। और वैसे भी मूवी का कोर कॉन्फ्लिक्ट और मेन स्टोरी तो इंटरवल के बाद से ही स्टार्ट होता है। एंड उसके पहले के फर्स्ट हाफ में आपको जो भी देखने को मिलता है, उसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट को आराम से हटाया जा सकता है। बिकॉज फर्स्ट हाफ में ऐसे कई सारे सीन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफी डल लगता है, बेवजह ही मूवी के पेस को स्लो करती है। मतलब जो इंटरेस्ट बना रहता है मूवी में इन द इनिशियल मोमेंट्स, वो भी थोड़ी देर के बाद नहीं रहता। बट फिर जैसे ही इंटरवल बैंग आता है और आप सेकंड हाफ में पहुंचते हो, मूवी फिर से थोड़ी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होने लगती है। एंड जो पूरा सेकंड हाफ है वही एक्चुअल में मूवी की मेन स्टोरी है। सेकंड हाफ में आपको सारे ट्विस्ट, इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल नैरेटिव, ये सब कुछ देखने को मिलता है। एंड द वे डायरेक्टर प्रेजेंटेड सम ऑफ द डीप ह्यूमन इमोशंस एंड देयर साइकोलॉजीज ऑन द स्क्रीन, दैट इज सो क्रिएटिव एंड इंप्रेसिव। एंड इस मूवी की जो खासियत है या यूनिकनेस जो भी कह लो, वो यही है दैट इट प्रेजेंट सम ऑफ द कोर ह्यूमन इमोशंस इन अ मोस्ट आर्टिस्टिक वे अलॉन्ग विद अ सरकास्टिक ह्यूमर। एंड कुछ मोमेंट्स आपको ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हिट जरूर करते हैं। मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है। एक इंसान के अंदर शक और गिल्ट, ये दोनों फीलिंग्स हैं और वो इन फीलिंग्स से जूझ रहा है एंड ही इज लुकिंग फॉर रिडेम्पशन फ्रॉम दिस फीलिंग्स। एंड देन जितना कॉम्प्लिकेटेड ये कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उतना ही टैलेंटेड आर्टिस्ट आपको चाहिए। एंड दिस मैन सत्यदेव जस्ट नेल द कैरेक्टर। उस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में, आई एम टेलिंग यू, भले ही मूवी आपको उतना इंप्रेस ना कर पाए बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बट यू कैनॉट स्टॉप प्रेजिंग हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी। एंगर, हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, स्केरी, साइकोपाथ, ये सारे इमोशंस को सत्यदेव ने स्क्रीन पर ब्यूटीफुली शोकेस किया है। ही वॉज जस्ट ब्रिलियंट। बट फाइनली इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इंटरेस्टिंग प्लॉट एंड क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग होने के बावजूद भी ये मूवी आपको वो सेटिस्फैक्शन दे नहीं पाती है जो आप इस मूवी से एक्सपेक्ट करते हो आफ्टर वॉचिंग दैट ट्रेलर एंड टीजर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डायरेक्टर वेंकटेश महा का जो विजन था वो इस मूवी के लिए काफी अच्छा था, बट देन समवेयर इन द प्रोसेस ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड दैट टू स्पेशली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट हाफ, मूवी फेल हो जाती है। एंड मूवी टेक्निकली ब्रिलियंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इवन जिस तरह मूवी एंड होती है, आई लाइक दैट एज वेल। बट जो इम्पैक्ट ऐसे मूवीज को ऑडियंस पर करना चाहिए, वो होते हुए नहीं दिखता है एट द एंड ऑफ द मूवी। बट स्टिल आई वुड से इट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट फ्रॉम द डायरेक्टर एंड द मेकर्स। मेरे लिए ये मूवी एक वन टाइम वॉच है दैट डिमांड्स अ लिटिल पेशेंस इन द फर्स्ट हाफ, बट फॉर परफॉर्मेंस, विजुअल्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, दिस मूवी डिजर्व्स एप्रिशिएशन। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी राव बहादुर। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है without any filters and any bias, and if you are new to this channel, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.